महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का नहीं बल्कि विचारधाराओं और धर्म संकट का भी महाकुंभ था। जब कुरुक्षेत्र की रणभेरी बजने वाली थी तब एक महान योद्धा ऐसे धर्म संकट में फंसा कि उसने किसी का पक्ष लेने के बजाय तटस्थ रहना उचित समझा। आज की कथा में हम जानेंगे बलराम के उस मानसिक द्वंद्व के बारे में जब उन्होंने पांडवों की छावनी में जाकर अपना हृदय खोल दिया। क्यों उन्होंने इस विनाशकारी युद्ध का हिस्सा बनने से मना कर दिया और क्यों उन्होंने कहा कि सच्चरित्र लोगों को ही बार बार दुविधा का सामना करना पड़ता है। आइए महाभारत की इस अनमोल मोती को गहराई से समझते हैं। इधर युद्ध की तैयारियां हो रही थीं और उधर एक रोज श्री बलराम पांडवों की छावनी में एकाएक जा पहुंचे। नीले रंग का रेशमी वस्त्र पहने, सिंह की सी चाल तथा उभरी हुई भुजाओं वाले हलधर को आया देखकर श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सबने उठकर उनका समुचित आदर सत्कार किया। बलराम जी ने अपने बड़े बूढ़ों विराट राज और द्रुपद राज को विधिवत प्रणाम किया और धर्मराज के पास बैठ गए। भरत वंश में लालच, क्रोध, द्वेष का बोलबाला हो गया है। शांति की चेष्टाएं नाकाम रहीं और सुन रहा हूं कि कुरुक्षेत्र की समर भूमि में अब युद्ध भी छिड़ने वाला है। यही सुनकर मैं यहाँ आया हूँ कि अपना दिल आप लोगों के सामने कुछ हल्का कर जाऊं। कहते कहते बलराम का गला भर आया। ठंडी आहें भरते वे कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, धर्मपुत्र, अब संसार का सत्यानाश ही होने वाला है। भयानक बीभत्स दृश्य देखने में आएंगे। पृथ्वी का हरा भरा शरीर कटे हुए अंगों से और खूनी कीचड़ से सनने वाला है। विधि के प्रपंच में पड़कर संसार भर के राजा महाराजा और संपूर्ण क्षत्रिय जाति के लोग पागलों की भांति मृत्यु की खोज में निकले हैं और यहाँ आकर इकट्ठे हुए हैं। कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं। दोनों को मूर्खता करने की सूझी है। इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं, पर कृष्ण ने मेरी नहीं मानी। अर्जुन के प्रति उनका इतना स्नेह है कि उसने तुम्हारे पक्ष में रहकर युद्ध करना भी स्वीकार किया, और जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं भला कैसे जाऊं? भीष्म और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखा है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा प्यार है। इन दोनों कुरुवंशियों को यूं आपस में लड़ते मरते देखकर मुझसे नहीं रहा जाता। लड़ो तुम लोग, पर यह सब देखने को मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे अब संसार से विराग हो गया है, अतः मैं तो तीर्थ करने जा रहा हूँ। भ्रात कलह के इस भीषण दृश्य को देखकर बलराम को दुसह क्षोभ हुआ। उन्होंने भगवान का ध्यान किया और तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। धर्म संकट का अर्थ है दुविधा। कभी कभी हर एक मनुष्य को दो ऐसे कर्तव्यों का सामना करना पड़ता है जो एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। ऐसे ही अवसरों पर लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। जो सच्चरित्र हैं उन्हें बार बार ऐसी दुविधा का सामना करना पड़ता है। जो धूर्त हैं वे तो अपनी ही इच्छाओं के इशारे पर चला करते हैं। उन्हें असमंजस का सामना करने की आवश्यकता ही क्या है? जिन्होंने इच्छा की कैंचुली मन से उतार दी हो उन्हें तो अक्सर किंग कर्तव्य विमूढ़ होना पड़ता है। महाभारत के इस आख्यान में भीष्म, विदुर, युधिष्ठिर, कर्ण आदि सीलवान लोगों को कितनी ही बार दुविधा में पड़ना पड़ा। पुराणों में हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार हर एक व्यक्ति ने धर्म संकट से छुटकारा पाया था। तात्पर्य यह है कि समस्या के एक होने पर भी उनके हल कई हुआ करते हैं। आजकल के समालोचक इस मूल तथ्य को भूल जाते हैं और एक ही मापदंड से सबको नापने का प्रयत्न करते हैं। यह ठीक नहीं है। रामायण में दशरथ, कुंभकर्ण, मारीच, भरत, लक्ष्मण आदि द्विविधाओं के भंवर में पड़े और निकल भी आए। हर एक ने उनके लिए
अलग अलग रीति बरती और उससे हम लाभ उठा सकते हैं। महाभारत की यह आख्यायिका बताती है कि बलराम ने दुविधा से बचने के लिए किसी प्रकार तटस्थ रहना उचित समझा। महाभारत के समय सारे भारत में 2 ही राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए, तटस्थ रहे। एक बलराम और दूसरे भोजकट के राजा रुक्मी। रुक्मी की छोटी बहन रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी थीं। यदि आपको भारतीय संस्कृति और महाभारत के इन अनछुए पहलुओं पर आधारित यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बनें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप धर्म और इतिहास से जुड़े ऐसे ही अनमोल मोती मिस न करें। आपका पसंदीदा महाभारत पात्र कौन है? कमेंट में ज़रूर बताएं।